हेलो एवरीवन। सो आज से हम इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल बेसिक से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखो, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये स्पीच के पार्ट्स हैं। ठीक है, स्पीच क्या होती है? कन्वर्सेशन, बातचीत। ठीक है, एक कन्वर्सेशन को मीनिंगफुल वे में कंक्लूड करने के लिए हमें जिन जिन पार्ट्स की नीड होती है या फिर हमें जो जो बातें ध्यान में रखनी होती है उनको क्या करते हैं, हम कई पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे सबसे पहले हमारा क्या आएगा, नाउन, सेकेंडली प्रोनाउन, थर्ड adjective, fourth verb, then adverb, interjection, conjunction and preposition। ठीक है, तो ये सभी क्या है, स्पीच के पार्ट्स हैं। पार्ट्स को मिलाकर हमारी जो कन्वर्सेशन है एक इफेक्टिव वे में कंक्लूड की जाती है। ठीक है, हमारी कन्वर्सेशन मीनिंगफुल बनती है। ओके, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, नाउन। ठीक है, ये जो सभी के सभी पार्ट्स है ये आप सबने पहले ही पढ़ रखे हैं। ठीक है, जैसे संज्ञा, संज्ञा आप सभी ने पढ़ रखी है। नाउन को क्या बोलते हैं, संज्ञा। तो संज्ञा से तो आपको पता चल ही गया होगा कि क्या होता है ये। ठीक है, हम बिल्कुल छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन क्या होता है, किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम। ठीक है, यही पढ़ते आ रहे हैं। कहते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और ठीक है, तो हम मतलब बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं नाउन को। नाउन को अगर हम नेम बोल लें तो क्या ये सही होगा? बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो नाउन को हम नेम भी बोल सकते हैं क्योंकि ये किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी भी जगह का, किसी भी मतलब ऑल थिंग, जितनी भी वर्ल्ड में थिंग है उन सभी का नाम क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है, चाहे वो काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो या फिर मतलब किसी भी टाइप की हो। ठीक है, विजिबल हो, इनविजिबल हो, हमारी क्या हो जाएंगी, नाउन। ठीक है, तो आगे नाउन के भी पार्ट्स होते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन नाउन, देन प्रॉपर नाउन, थर्ड हो जाएगा हमारा कलेक्टिव नाउन, abstract noun एंड लास्ट हो जाएगा हमारा मटेरियल नाउन। तो ये सभी क्या है, नाउन के टाइप है। ठीक है, इनमें काउंटेबल नाउन भी होता है और अनकाउंटेबल नाउन भी होता है एक। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, ये कॉमन नेम होता है जो हम किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग को देते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम किसी भी एक कैटेगरी के लिए हम एक कॉमन वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, किसी भी एक कैटेगरी को हम एक कॉमन वर्ड से डिनोट करते हैं। जैसे कि सभी लड़कियों के लिए हमने एक कॉमन वर्ड क्या यूज़ किया है, गर्ल। ठीक है, सभी स्कूल के लिए, चाहे वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, सभी के लिए हमने क्या कॉमन वर्ड यूज़ किया है, स्कूल। ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स के लिए, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, एसएस, साइंस, मैथमेटिक्स, सभी के लिए हमने कॉमन वर्ड यूज़ किया है, सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें सभी सब्जेक्ट आ जाएंगे। कंट्री, सभी देशों के लिए हमने क्या कॉमन वर्ड यूज़ किया है, कंट्री। ऐसे ही हमारा एक्टर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, ये अपोजिट होता है कॉमन नाउन के। कॉमन नाउन तो क्या था, इसमें हम किसी एक कैटेगरी को एक कॉमन वर्ड से डिनोट करते हैं, राइट। बट प्रॉपर नाउन
क्या है, हम इसमें क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर और स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए एक ही वर्ड यूज होगा। ठीक है, किसी भी एक पर्सन के लिए हम एक ही वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने लड़कियों के लिए क्या कॉमन वर्ड यूज किया है, गर्ल। लेकिन अगर हम यहाँ पर किसी लड़की का नाम लिख दें तो ये प्रॉपर है, किसी है एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम, तो वो किस में आ जाएगा, हमारा प्रॉपर नाउन के अंदर। ठीक है, जैसे स्कूल है, किसी भी स्कूल का नाम लिख दो तो वो हमारा किसके अंदर आएगा, प्रॉपर नाउन के अंदर। कंट्री, इंडिया यहाँ पर अगर मैंने लिखा तो वो किसके अंदर आ जाएगा, प्रॉपर नाउन के अंदर, क्योंकि एक ये पर्टिकुलर कंट्री का नाम है। ठीक है, तो वो हमारे किसके अंदर आएगा, प्रॉपर नाउन के अंदर। जैसे कोई भी एक्टर है या सब्जेक्ट है, इंग्लिश लिख दिया मैंने, तो ये किसके अंदर आ जाएगा, अब हमारा प्रॉपर नाउन के अंदर। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल ले लो, अगर मैं क्रिकेटर्स की बात करूं तो क्रिकेटर किसके अंदर आएगा, कॉमन नाउन के अंदर या हमारा प्रॉपर नाउन के अंदर, तो वो हमारा कॉमन नाउन के अंदर आएगा। कैसे, क्योंकि उसमें सभी के सभी क्रिकेटर्स के नाम आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं विराट कोहली की बात करूं तो विराट कोहली हमारा प्रॉपर नाउन के अंदर आ जाएगा, क्योंकि क्रिकेटर तो बहुत सारे हैं बट विराट कोहली एक ही है। ठीक है, उसके जैसा कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, इट इज अ नेम गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स। ये इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी ग्रुप हो सकता है, किसी भी चीज का ग्रुप हो सकता है, उसको हम कलेक्टिव नाउन के अंदर डिनोट करेंगे। ठीक है, जैसे अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, ये स्टूडेंट का ग्रुप ही होता है। क्लास ऑफ स्टूडेंट क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो क्लास वर्ड है वो हमारा कलेक्टिव नाउन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अ टीम ऑफ प्लेयर्स, तो यहाँ पर जो टीम वर्ड है वो हमारा किसके अंदर आएगा, कलेक्टिव नाउन के अंदर। अ बंच ऑफ ग्रेप्स, यहाँ पर बंच वर्ड हमारा कलेक्टिव नाउन के अंदर हो जाएगा। तो कलेक्टिव नाउन क्या है, बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल, प्लेस और थिंग। तो नेक्स्ट है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, दीज आर द नेम गिवन टू अ मटेरियल सब्सटेंस थिंग्स मेड अप ऑफ समथिंग। मटेरियल नाउन क्या होता है, जिससे कोई भी चीज मिलकर बनी होती है, वो हमारे किसके अंदर आ जाएगा, मटेरियल नाउन के अंदर। ठीक है, जैसे कि गोल्ड, स्टोन, वुड, डायमंड एंड मेटल, इससे कोई ना कोई चीज मिलकर बनी होती है, तो ये हमारा मटेरियल नाउन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, समथिंग विच वी कांट सी, टेस्ट, हियर और टच। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, जिसे हम ना तो देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, तो फिर क्या कर सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं, ओनली वी कैन फील, जिसे हम सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं, वो हमारे किसके अंदर आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएगा। जैसे लव, लव को हम फील कर सकते हैं, राइट, देख थोड़ी ना सकते हैं, सिर्फ हम फील कर सकते हैं। ऐसे ही एंगर, एंगर को भी हम फील कर सकते हैं कि हाँ वो गुस्सा है, राइट। हेटर्ड, जॉय, गुडविल, तो ये सब क्या है, जिन्हें हम फील कर सके, वो हमारा किसके अंदर आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो ये तो बहुत ही ईजी है, इसके तो नाम से ही पता चल रहा है हमको। काउंटेबल नाउन क्या होगा, जिसे हम काउंट कर सके, और अनकाउंटेबल नाउन क्या होगा, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे काउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल क्या हो गए, एप्पल ले लो, कितने भी एप्पल हो हम गिन सकते हैं ना उसको, चाहे कितने भी दे दो हमारे सामने, तो वो किसके अंदर आएगा, काउंटेबल नाउन के अंदर। बट अनकाउंटेबल के अंदर क्या आ जाएगा, मिल्क, शुगर, राइस, नॉलेज, तो ये वो सभी चीज़ें हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये थे हमारे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। तो आज का हमारा नाउन का कंसेप्ट है जो वो क्लियर हो चुका होगा, और इसके जो नोट्स हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे और यूट्यूब पर भी डाल दिए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।